अगर आपका भी हेयर फॉल हो रहा है तो आपने ज़रूर एलोपेशिया के बारे में सुना होगा कि आपको एलोपेशिया हो रहा है। तो डिफ्यूज़ एलोपेशिया हो या एंड्रोजेनेटिक जो कि जेनेटिक एलोपेशिया है, जिसमें कि पैटर्न में हेयर लॉस होता है एंड डिफ्यूज़ में पैटर्न में नहीं होता, कहीं से भी हो सकता है हेयर फॉल। इन दोनों के अलावा आपने एरियाटा एलोपेशिया के बारे में भी सुना होगा एंड अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो में आप लोगों को इसी के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि एरियाटा एलोपेशिया होता क्या है एंड कैसा होता है एंड क्यों होता है अगर आपको भी है तो। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माय हेयर ट्रांसप्लांट। एरियाटा एलोपेशिया बेसिकली एक कॉमन ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है जिसमें कि आपका हेयर फॉल पैची दिख सकता है, मतलब हेयर फॉल पैचेस में बन सकता है, जैसे कि एक कॉइन के शेप में जो है एक या एक से ज़्यादा जो है आपको अपने सर पे पैचेस दिख सकते हैं। बिल्कुल ही साफ हो जाता है वो एरिया जहाँ पे भी आपको इसके इफेक्ट दिखेंगे। एरियाटा एलोपेशिया बेसिकली एक ऑटो इम्यून स्किन डिसऑर्डर है जैसे मैंने आपको बताया। एंड इसमें जो है, जैसे अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ कि कोई भी आपको बीमारी होती है या फिर वायरस कुछ भी, अगर आपको फ्लू या कुछ भी होता है तो आपका बॉडी जो है, आपका इम्यून सिस्टम जो है उस चीज़ से लड़ती है एंड उस बाहरी जो भी वायरस है या जो भी चीज़ है उसको लड़के उसको ख़त्म करती है, डिस्ट्रॉय करती है। यानी इस डिसऑर्डर में आपकी ही बॉडी आपके खुद के जो है ऑर्गन्स को या सेल्स को बोल सकते हो डिस्ट्रॉय करती है और वो सेल होता है अपने फॉलिकल से, अपने हेयर्स होते हैं। तो इसमें जो है ना ही इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी पार्ट्स के ऊपर लड़ती है और उसको डिस्ट्रॉय करती है एंड आपको जो है ऐसे पैचेस दिख सकते हैं जो कि राउंड शेप में होंगे। और बेसिकली ये सिर्फ सर पे ही नहीं, आपके बियर्ड पे, आपके आईब्रोज पे, आई लैशेस पे, आपके स्कैल्प में एंड जो प्यूबिक हेयर्स होते हैं उनमें भी ये चीज़ आपको दिख सकता है। एंड लोग पूछते हैं कि भाई इसका जो है क्या सॉल्यूशन है, इसका क्या उपाय है। मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप डॉक्टर को दिखाओ, इनके ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है एंड जल्दी से जल्दी जो है आप इसको ठीक कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो है आपके जो फॉलिकल्स, जो रूट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय एकदम से नहीं होती है कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। हालांकि आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि बिल्कुल ही साफ़ हो चुका है, वो एरिया में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बट जो है वो एबिलिटी नहीं जाती कि आपका हेयर फिर से रीग्रो हो सके, मतलब वो फिर से हो सकती है रीग्रो अगर उसका ट्रीटमेंट जो है आप अच्छे से लो तो लोग पूछते हैं इसका सिम्टम्स क्या है। तो बेसिकली आपको अगर पैचेस दिख रहे हैं, सडन हेयर लॉस बहुत ज़्यादा किसी एरिया से दिख रहा है तो हो सकता है कि आपको एरियाटा एलोपेशिया हो। लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई मेरा जो है पैचेस ऐसे बन रहे हैं जिसको मैं देख पाता हूँ कि एरियाटा एलोपेशिया है, एंड वो पूछते हैं क्या भाई मेरे इस कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। तो देखो, हो तो सकता है लेकिन चांसेस यही है कि फिर से जो है आपके ग्राफ्ट जो है वो गिर सकते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, क्योंकि आपका अगर इम्यून उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वहाँ पे फिर से हेयर रीग्रोथ नहीं हो सकता। जैसे कि लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई अगर मैं अपने भाई का या किसी रिलेटिव का ग्राफ निकाल के अपने सर पे लगा दूँ, क्या ये पॉसिबल है? तो देखो, यही कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि अपनी बॉडी किसी और के लाइक पार्ट्स को, और के बॉडी पार्ट्स हो गया या फिर कुछ भी चीज़ है, एक्सेप्ट नहीं करेगी तो वो चीज़ लाइक डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसका पहले तो आप ट्रीटमेंट लो एंड इम्यून सिस्टम को ठीक करो जिसके कारण आपके हेयर फॉल हुए हैं या फिर पैचेस बन रहे हैं, और फिर आपका जो है नॉर्मली वहाँ पे फिर से हेयर ग्रोथ हो सकता है विदाउट हेयर ट्रांसप्लांट भी। एरियाटा एलोपेशिया के टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि पहला एलोपेशिया पैची बोलते हैं, जिसमें कि आपका जो कि एरियाटा एलोपेशिया बोल रहा हूँ जिसमें आपके पैचेस बन जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा जो है पैचेस आपको दिख सकते हैं, वो चाहे सर पे हो या फिर चाहे आपके बियर्ड पे हो, आपकी बॉडी पे कहीं पे भी वो चीज़ दिख सकता है। फिर बात आती है एलोपेशिया टोटालिस की, जिसमें कि आपका जो है पूरे सर के बाल जहाँ पे भी आपका एरियाटा हो रहा है वहाँ पे पूरे बाल आपके झड़ जाएंगे एंड इसको एलोपेशिया टोटालिस बोलते हैं। एंड फिर आती है लास्ट एलोपेशिया यूनिवर्सालिस की, जिसमें कि आपका पूरा जो है बॉडी के हेयर्स गिर जाते हैं, जिसमें आपका आईब्रो हो, आई लैशेस हो या फिर आपका बियर्ड हो, आपका पूरे शरीर में जो बाल है, आपके सर के बाल है वो भी गिर सकते हैं। तो लाइक बहुत ही गंभीर ये बोल सकते हो डिसऑर्डर है, जिसमें कि आपकी बॉडी खुद जो है आपके हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करती है। तो अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखते हैं जिसमें कि आपका हैवी हेयर फॉल किसी एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर पैचेस बनती जा रही है या फिर गिर रही है, तो आपको बिल्कुल जल्द से जल्द एक डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए और इस चीज़ का जो है आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इसके क्या क्या जो है आपको ट्रीटमेंट ले सकते हो, तो सबसे बेटर तो यही है कि आप डॉक्टर से मिलो, आप एक
एक डर्माटोलॉजिस्ट से मिलो और वही आपको प्रेस्क्राइब करे, क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वेरी करता है पेशेंट का एज पे, कितना उनका जो है हेयर लॉस हो चुका है, कितना उनका बाल गिरते जा रहा है, कितना लाइक एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा है, इन सब पे मैटर करता है और वेरी करता है। अगर छोटे से जगह पे आपका हेयर लॉस हुआ है, पैचेस बनाया है, तो सबसे जो है इफ़ेक्टिव बोल सकते हो वो इंजेक्शंस है, जो कि सीरीज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन बोलते हैं। अगर वो आप लेते हो एक अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट से मिलके, तो आपका जल्द से जल्द जो है ये चीज़ ठीक हो सकता है। अदरवाइज़ फिर ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी आते हैं जो कि बहुत इफेक्टिव रहता है, वो भी डॉक्टर आपको दे सकते हैं, या फिर डॉक्टर आपको टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं, जिसमें इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स होते हैं या फिर ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं, या फिर उसमें जो है काउंटर इरिटेंट्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है ले सकते हो अगर आपका भी ऐसा ही कुछ आपको दिख रहा है जिसमें हेयर लॉस पैची हो रहा है। एंड सबसे बेटर यही मैं फिर से बोलूँगा कि आप एक डॉक्टर, एक डर्माटोलॉजिस्ट से मिलो, वो सबसे बेहतर आपको एडवाइस और ट्रीटमेंट करने को सलाह दे सकते हैं। आई होप गाइस इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा एंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कि अगर आप नए हो इस चैनल पे, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आपको अगर पसंद आई वीडियो, एक लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आपको मिलती रहेंगी फ्यूचर में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।